मंडल चाय और 10 रुपए की जो बात कर रहे हैं, अब तो देना नहीं पड़ेंगे। अब कोई रुपए देने नहीं पड़ेगा, ये इतने बढ़िया आदमी। मंडल 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 भी देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी फैल रही, फोन करो, खुशामद करो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो। अरे काहे के दो जब तुम पूरे पैसे ले रहे हो? तुम वहां से भी ले रहे हो, यहाँ से भी ले रहे हो, इसका मालूम ये है कि गांव में लूट मार कर रहे हो। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सईदी नानकार के मस्तान बाबा का जो मजार है वहां पर, यहाँ पर समाज सेवी मोहम्मद आरिफ जो हैं उन्होंने आज यहाँ पर 5 रिक्शाएं लोडिंग बनाई हैं, जिसमें से घर घर से वो रिक्शाएं कूड़ा उठाएंगी। दरअसल कूड़ा तो उठाएंगे, यहाँ पर ये सब मौजूद जो लोग हैं, जो रिक्शा हैं, जो कूड़ा गीला और सूखा लिखा है रिक्शाओं पर, वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ के मौजूदा प्रधान जो है उनकी सीधे तौर पर पोल खोलेंगी 5 रिक्शाएं, क्योंकि उनके कार्यों में कहीं ना कहीं कमी थी। जो मोहम्मद आरिफ समाज सेवी ने अपने निजी खर्च से ये 5 रिक्शाएं यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे उनसे, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ भाई, आपने 5 रिक्शाएं यहाँ से लोडिंग वाहन बनाए हैं, घर घर से कूड़ा उठाएंगे, क्या वजह रही? वजह हमारे यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और हमारे यहाँ कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को बीमारी होती है, गंदगी से परेशान लोग होते हैं, कूड़ा डालने के लिए बहुत दूर उनको जाना पड़ता है, नालियां साफ नहीं होती हैं हमारे यहाँ, और जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों के नाम पे सारे खोखले हैं। किन लोगों के खोखले हैं वादे? जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, मौजूदा प्रधान हैं, उन लोगों ने जो वादे किए थे हम लोगों से, वो लोग वादे नहीं निभा पाए। बहरहाल ये 5 रिक्शाएं स्टार्ट की हैं और 5 रिक्शाएं जो की हैं लोगों ने मिलकर की हैं, निजी खर्च से आपने अपने आप की हैं? नहीं, हमने अपने निजी खर्च से की है और हम अपने नाम के आगे हाफिज मोहम्मद आरिफ समाज सेवी लगाते हैं, तो हम समाज की सेवा करके भी दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। हम समाज सेवा ही करते हैं। नानकार में किस किस जगह घूमेंगी ये रिक्शा? नानकार के अंदर, और हमारा सैजनी लगती है, कचरी वाला लगता है, नई बस्ती लगती है, सब जगह जाएंगे, घर घर जाकर कूड़ा उठाएंगे हमारे लोग। और ये पूरी प्रक्रिया अगले 5 साल में भी अगर हमें जिम्मेदारी मिली तो लागू रहेगी। अच्छा, लगभग कितनी लागत का खर्च से ये तैयार किए हैं वाहन आपने? होगा कोई 6-7 लाख के आसपास। 6-7 लाख जी। तो कितनी देर में आप झंडी दिखाएंगे? आप कितनी देर में रवाना करेंगे? बस अब हमारे लोग मौजूद हैं, अब हम झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे उनको। और रोज सुबह 8 बजे से स्टार्ट होंगी और शाम 5 बजे तक इनका कार्य हमेशा चालू रहेगा। अभी तक लोगों के घर से कूड़ा कौन लेकर जाता था, कहाँ डाला जाता था? कोई नहीं लेके जाता था, बहुत बड़ी समस्या है, परेशान है लोग बहुत ज्यादा। नई बस्ती में आप जाकर देखे, और आपने मेरा इंटरव्यू किया था पिछली बार, और आपने मुझसे ये सवाल पिछली बार ही पूछा था, और एक घर के सामने आप खड़े थे, वहां भी हमने बहुत काम कराया है। वहां पर घर में ताला पड़ा हुआ था, यानी गंदगी की वजह से, रोड की वजह से लोग अपना घर छोड़ के चले गए। आपने खुद मेरा इंटरव्यू किया था, आप मौजूद थे वहां पर। तो क्या नाम बताया प्रधान का आपने? प्रधान का नाम मोहम्मद फारूक। बहरहाल रिक्शाएं भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए हम देखते हैं। हम सीधे तौर पर और लोगों से भी बात कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फारूक जो प्रधान का नाम बता रहे हैं कि हम नहीं, यहाँ पर लोग जो मौजूद है वो नहीं, सिर्फ ये रिक्शाएं उनकी पोल खोलेंगे, उनके कार्यों की पोल खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद आरिफ जो समाज सेवी हैं उन्होंने ये रिक्शाएं तैयार की हैं। देख सकते हैं सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा जो यहाँ से ये रिक्शाएं उठाकर घर घर से लेकर जाएंगी। ये 5 रिक्शा हैं अलग अलग, जो मोहम्मद आरिफ समाज सेवी ने यहाँ से अब रवाना करेंगे, जो घर घर से ये रिक्शाएं कूड़ा उठाएंगी। दरअसल कूड़ा तो उठाएंगी, मगर यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान है उनके कार्यों के सीधे तौर पर ये पोल खोल रही है रिक्शाएं। यहाँ के जो मोहम्मद आरिफ हैं उन्होंने बताया कि निजी खर्च से उन्होंने ये रिक्शा इसलिए बनाई है कि यहाँ पर लोग परेशान थे, उनके घर से कूड़ा नहीं उड़ रहा था, कूड़ा जगह जगह प्लाटों में, लोगों की जमीन पर, रोडों पर पड़ रहा था, बदबू निकल रही थी, बीमारियां फैल रही थी। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर मोहम्मद आरिफ जो है समाज सेवी, उन्होंने अपने निजी खर्च से ये रिक्शाएं यहाँ पर स्टार्ट की है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ लगी है, जो अभी रिबन यहाँ पर काटा है, कोई किसी शोरूम का यहाँ पर ओपनिंग नहीं की है, किसी दुकान की ओपनिंग नहीं की है। यहाँ पर एक समाज सेवी ने लोगों की राहत पहुंचाने के लिए वो रिबन काटा है, जो अब लोगों को राहत मिलेगी। लोगों के घर का कूड़ा गली मोहल्ले, चौराहे या प्लाट पर नहीं पड़ेगा, कूड़ा सिर्फ कूड़े घर पर जाकर ये वाहन ले जाकर डालेंगे। लोग खुश हो रहे हैं इन वाहनों को लेकर, इस कूड़े को जब लोगों के घर घर से कूड़ा उठेगा। इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद खान है और मोहम्मद आरिफ भाई समाज सेवी के साथ हैं हम। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। वो काम ये क्या है कि अभी इन्होंने कूड़े की गाड़ियां बनवाई हैं और घर घर से कचरा उठवाने का काम किया है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि पहले के जो पूर्व प्रधान हैं कि उन लोगों ने आज तक इसमें का कोई काम नहीं किया, और अगर उन्होंने ये काम किया होता तो इसकी आज जरूरत नहीं पड़ती हमें। जब पूरी प्रधानी की जिम्मेदारी थी, मौजूदा प्रधान कोई नहीं है यहाँ पर अभी। देखिए साहब, मौजूदा प्रधान भी है
और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, पर ये काम अभी तक नहीं हुआ था जो काम आज इन्होंने करवाया है समाज सेवी मोहम्मद आरिफ भाई ने। तो घर घर से कचरा उठवाने का काम किया है इन्होंने। और बड़े शर्म की बात यह है कि बुजुर्ग लोग हमारे घरों के अंदर से कचरा फेंक के आते थे घरों में से, और घरों के अंदर इस बात की लड़ाई भी होते हुए देखी है मैंने कि लोग डस्टबिन लेके जा रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं साहब तू डाल दे, अरे भैया तू डाल दे। तो कहाँ जाए डालने के लिए, मोहल्लों में कूड़े की जगह नहीं है, और मोहल्लों में कूड़ा डलता है तो गर्मी मतलब ये है कि बीमारियां फैलती हैं तरह तरह की, डेंगू बुखार और गेंडू बुखार यानी किस तरह के मतलब बुखार आते हैं, बच्चों को परेशानी होती है, बीमारी होती है, उनका इलाज भी नहीं हो पाता है जैसे उनको मतलब ये है कि बीमारी होती है। तो मेरा कहना यही है कि आगे के लिए सैजनी नानकार नई बस्ती को स्वच्छ बनाना है और कूड़ा घर घर से उठवाना है, और इस अभियान को आगे तक लेके चलना है, और हमेशा साथ देने के लिए उसके खड़े रहेंगे जो हम लोगों के साथ अच्छी तरह से अखलाक से भी और काम से भी हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे इन लोगों से मालूम कर लिए साहब, और भी बहुत लोग हैं, ये मालूम ही कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शाहरुख नाम है। तो कूड़े की समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और सब लोगों को मालूम है, क्योंकि लोग अपनी जगहों में और अपने प्लाटों में कूड़ा डालने को मना करते हैं लोगों को, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बीमारी भी होती है और पब्लिक बहुत परेशान है, और इसके लिए ये काम चालू करा गया है कि ताकि ये सफाई हो, घर घर से ये जाएं रिक्शाएं और मतलब कूड़ा रहे और ये समस्या खत्म हो, इसका समाधान हो। तो ये नई एक पहल करी है, तो इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा और एक अच्छा काम भी है ये। अब तो कूड़ा रोज ही उठेगा, ये सेवा के नहीं कर दिया उन्होंने आरिफ हाफिज जी ने, तो रोज ही कूड़ा उठेगा। इससे इतना पानी है जाकर देख लो, महीने 2 महीने मारेंगे उसमें उठेगा तमाम कीड़े पड़ लेंगे, यही इतना कूड़ा पड़ा उसमें पड़ा हुआ पानी, समझे नहीं? उसका जाकर मायना करके देखो कि लोगों को कुंडी लगी हुई घरों में, दरवाजों में पानी है, इतना जीना हराम हो गया। भूल भुलैया तक, हाँ भूल भुलैया तक जाएंगे। पूरा गांव जहां हमारी हद लगती है, जो हमारा सर्किल एरिया जुड़े हुए हैं और वो हमारे गांव में नहीं है, हम उनकी भी सेवा करेंगे। जो प्रधान जी कहते हैं कि हमारे सर्किल एरिया में नहीं है, तूबा कॉलोनी को कहते हैं भाई हमारे सर्किल एरिया में नहीं है, हम जो भी सर्किल एरिया में नहीं भी है उनके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक ये है कि हम लोग शहर से भी आए हुए हैं, गाँवों से भी आए हुए हैं, वो कहते हैं कि आप मुहाजिर लोग हैं, मुहाजिर जिनका क्या है मतलब चले जाते हैं लोग, इस तरह के लोग हमें बताते हैं वो। तो हम मुहाजिर लोगों की भी सेवा करेंगे, जबकि मुहाजिर लोग अपना मकान खरीद कर रह रहे हैं, किसी के मकान में नहीं रह रहे, अपनी जगह खरीदते हैं वो तो रहते हैं। बहरहाल ये मजार से भूल भुलैया तक जाएंगे वाहन कूड़ा उठाने के लिए। ये खबर यानी कि ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो भूल भुलैया के रंग, वो ये लोग भूल बैठे हैं कि यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया था और उनको जनता का, यहाँ के ग्रामीणों का कार्य करना चाहिए था, वो ये भूल चुके हैं। दरअसल अब ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं और ये रिक्शा हैं जो अब चलेंगी, लोगों के घर घर से कूड़ा उठाएंगी। लाजमी है कि यहाँ के जिम्मेदार प्रधान पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जिस तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी वो लोग भी मौजूदा प्रधान पर सवाल उठाएंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।